Hello friends, today with us is Meenakshi, and Meenakshi is currently doing MTech from IIT भिलाई. So, मीनाक्षी से ही पूछते हैं कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचे. तो उससे पहले मैं मीनाक्षी से पूछना चाहूँगा, मीनाक्षी आपने बी फार्मेसी कहाँ से की? सर मैंने बीकॉम आरकेजीआईटी राजकुमार गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम गाजियाबाद से की। ओके, नाइस. तो आप जीपैट क्वालिफाई थे या गेट क्वालिफाई? जी सर। जीपैट. सो जीपैट के थ्रू आपने एडमिशन लिया आईआईटी भिलाई में या गेट के थ्रू? जी पेट को। ओके, नाइस. सो आपको आईआईटी भिलाई का कैसे पता चला कि जीपैट के थ्रू एडमिशन हो जाता है? तो मैंने आपका ही चैनल देखा था, तो आपने एक सीरीज बनाई हुई थी, तो उसी से पता चला। ओके, नाइस. सो नेक्स्ट मैं आता हूँ कि एडमिशन प्रोसेस के बारे पे. तो आईआईटी भिलाई में एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है? सर सबसे पहले जो गेट के स्टूडेंट्स होते हैं, गेट क्वालिफाइड, तो उनको सीओपी राउंड से रजिस्ट्रेशन करना होता है। लेकिन जो जीपेट देते हैं उनको डायरेक्ट जैसे वेबसाइट पे फॉर्म की लिंक ओपन होती है, तो वहां पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो आराम से। तो जहाँ तक मुझे लगता है गेट क्वालिफाई तो काफ़ी स्टूडेंट होते होंगे, राइट? तो हाँ जीपैट के जी। लिए कोई सीट रिजर्व होती है? ऐसा होता है कि जैसे आईआईटी भिलाई में ऐसा नहीं था कि गेट से या जीपेट से जो भी आ सकते हैं, जिनके रैंक के अकॉर्डिंग, उनके रैंक के अकॉर्डिंग उनको दे दिया जाए। ओके, ओके. तो मेरे बैच में दो लोगों ने जीपेट से दिया है और बाकियों ने गेट के थ्रू दिया। ओके, बाकियों ने गेट के थ्रू. सो बात करते हैं लाइक आप वहाँ पे कौन-सा डिपार्टमेंट है जिसके थ्रू आपको एडमिशन होता है? वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग. बीएम। ओके, और जीपैट के थ्रू आपका किस-किस आईआईटी में आपने अप्लाई किया था? आईआईटीज़ में मैंने आईआईटी बीएचयू का अप्लाई किया था, और वो एमकॉम के लिए किया था। हुँ. लेकिन उसका पेपर मैंने इस साल नहीं दिया, क्योंकि वो थोड़ा क्लैश हो रहा था मेरा आईआईटी भिलाई का, तो फिर मैंने इसको चूज़ किया। और और आईआईटी आईआईटी दिल्ली. दिल्ली का भी किया था। सो आते हैं बायोमेडिकल में. तो अ, आपको कैसे पता चला कि आपका मतलब एडमिशन हो चुका है? क्या इंटरव्यू हुआ था? क्या रिटन एग्ज़ाम हुआ था? नहीं, इसमें क्या हुआ था, फॉर्म जैसे हमने फिल किया, उसके बाद 1 महीने के बाद मेल आया आईआईटी भिलाई से कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप प्री एक्सेप्टेंस फॉर्म फिल अप कर दीजिए। हुँ, हुँ. वेबसाइट पे था, तो वहाँ से डाउनलोड करके उसको पेमेंट करके और फिर जाके उनको वापस से मेल भेजना होता है कि हाँ, हमने सीट एक्सेप्ट कर ली। उसके ओह! बाद वो अपनी लिस्ट बना लेते हैं कि हाँ, किन-किन बच्चों को मतलब पूरी लिस्ट बन जाती है कि एडमिशन में किस-किस बच्चों ने लिया है। और ओह! फिर उन्होंने मुझे 24 को जुलाई में अ, एक रजिस्ट्रेशन कंफर्म रजिस्ट्रेशन के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता ओके. है। तो फिर मतलब एक तरह से कंफर्म एडमिशन हो जाता तो आपके क्या लाइक एग्ज़ाम हो चुके थे, फाइनल एग्ज़ाम हो चुके थे एम-फार्म के? कुछ स्टूडेंट होते हैं उनके एग्ज़ाम नहीं हुए होते, रिज़ल्ट नहीं आया होता। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपके साथ? है। नहीं, क्योंकि मैं 2023 की पास आउट थी, ओके. तो उस टाइम पे मैंने जीपैट क्वालीफाई किया, लेकिन मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया क्योंकि मुझे नाइपर में जाना था। तो ओके. नाइपर के लिए इस बार का थोड़ा बहुत कुछ हो गया, हुँ, तो हुँ. उसकी वजह से फिर मैंने फाइनली आईआईटी भिलाई मीन्स को चूज़ डू यू फील योरसेल्फ लकी दैट जीपैट के थ्रू एट लीस्ट आईआईटी भिलाई मिल गया? किया। ओके, यस। अदरवाइज़ 1 साल और ड्रॉप हो जाता। हाँ। ओके. तो आईआईटी भिलाई में फीस स्ट्रक्चर क्या है? हाँ, आईआईटी भिलाई में 3 सेमेस्टर के अकॉर्डिंग होता है। मॉनसून हुँ, सेमेस्टर, विंटर और समर। तो हुँ, हुँ, जो जनरल वाले होते हैं, तो हुँ. उनको जनरल और ओबीसी दोनों, उनकी 72 समथिंग होती है फीस। मॉनसून 72,000 और सेमेस्टर। मानसून हाँ से. जी, हुँ, विद हॉस्टल, हुँ, विद हॉस्टल फी। हुँ, हुँ. एंड जो जैसे एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्स जो होते हैं, उनके लिए 5000 का रिलैक्सेशन होता है। विंटर सेमेस्टर का भी ऐसे ही होता है। जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 72 ही है,
लेकिन जो जैसे कंटिन्यू जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे हम अब सेकंड सेमेस्टर में जाएँगे, तो उनकी 58 ऐसे कुछ समथिंग होती है। समर की 21,000 होती है। ओके, मतलब धीरे-धीरे कम होती रहती है। तो पूरा कोर्स विद हॉस्टल फीस नियर अबाउट 2 लाख टू 2,50,000 पड़ता है आपको। तो स्कॉलरशिप मिल रही है आपको? हाँ, फिल हो गया फॉर्म, बस आ जाएगी। बहुत ओके, खुशी होती है। नाइस। स्टिल मेनी स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग आज की डेट में जिनको स्कॉलरशिप भी यस। नहीं मिल रही है फार्मा इंस्टीट्यूट्स में। नाइस। सो अब आते हैं कि अ, इज़ इट एमटेक कोर्स? तो आपको कुछ कोर्स स्ट्रक्चर में डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही है? क्योंकि आप फार्मा बैकग्राउंड से हो। मैंने पहले यही सोचा था कि मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होंगी क्योंकि वो इंजीनियरिंग का जैसा है। तो फिर लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा क्योंकि अभी तक के सब्जेक्ट्स जो हैं, वो फिजियोलॉजी, हुँ, अ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और एक बायोमटेरियल साइंस है। बस उसमें सब में मतलब लगभग बायो से रिलेटेड ही है। तो ओह! अभी तक तो नहीं आया। ओके। तो यहाँ पे थ्योरी क्लासेस कब तक रहती हैं और आपके लाइक कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क होता है? अभी तो क्या होता है कि जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो वो हमारे यहीं पर आईआईटी भिलाई में पढ़ाए जाते हैं। और हुँ, लेकिन जो फिजियोलॉजी है, उसका उसकी क्लासेस और लैब, एक लैब होती है हमारी बायो इंजीनियरिंग की, तो वो एम्स रायपुर है, उससे टाई अप है हमारे आईआईटी भिलाई का। तो ओके, उनके मतलब हाँ, 1 हफ्ते में वहाँ पे जाना होता है, वहीं पे क्लासेस होती है, 3 घंटे के आस-पास। नाइस। तो फिर सेकंड ईयर में प्रोजेक्ट वर्क होता है आपका। अ, प्लेसमेंट कैसी है? सर, जो हमारा मतलब आईआईटी भिलाई में जो बायो इंजीनियरिंग है, वो लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, तो उसकी वजह से वो हमारे से जो सीनियर है, उनका फर्स्ट बैच था, हमारा सेकंड बैच है। तो ओके। अभी वो सेकंड ईयर, तो उसकी वजह से अब उनका जो थीसिस वगैरह सबमिट हो गया, हुँ, तो हुँ। फिर वो प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो अभी कुछ आइडिया नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब्स का? मतलब लैब्स अभी हमारी एक अभी प्रिपेयर हो रही है, बाकी एक और लैब का मतलब केमिस्ट्री लैब बहुत ही मतलब एक अच्छी बनाई गई है क्योंकि अभी नया है, तो हुँ, सब चीज़ अच्छे से ही। हाँ जी। ओके। और अभी काम चल रहा है लैब्स में और भी चीज़ें अभी धीरे-धीरे तो डेवलप कर रही हैं। ये आपका हॉस्टल रूम है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हॉस्टल रूम आपका देखने में। तो इज़ इट लाइक सिंगल ऑक्यूपेंसी या अ, डबल? इसमें 2 लोग रहते हैं या 1? फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर में 2 लोग और जब सेकंड ईयर तो सिंगल रूम अलॉट। तो मीन्स काइंड ऑफ लग्ज़री लाइफ़ है वहाँ पे। क्या ऐसा कह सकता हूँ? मतलब हाँ जी, ओके। कह सकते हैं। और मैंने जहाँ तक सुना है जो कैंपस है, शायद मैंने सुना है कि आइसोलेटेड प्लेस पे है, ऐसा कुछ है? मार्केट काफ़ी दूर है। मतलब फिर भी 15 से 20 मिनट की दूरी पे। ओके। पर इतना भी वो बस हाँ, ये चीज़ है कि थोड़ा बस टाइम वैसे निकालना पड़ता है। लेकिन हाँ, इतना दूर भी नहीं है, हुँ, कुछ हुँ। चीज़ें पास में हैं, लेकिन आस-पास में कुछ नहीं है। हुँ, टाइम हुँ। लगेगा थोड़ा 15-20 मिनट या आधा घंटा। नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं आपके डिपार्टमेंट में फॉर एमटेक स्टूडेंट्स? लास्ट ईयर 8 थी, टोटल 8 स्टूडेंट थे ओके। हमारे सीनियर्स। और इस टाइम पे कुछ बच्चों ने थोड़ा विथड्रॉ किया कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, उनकी है। पर्सनल इश्यूज़ की वजह से। हुँ, हुँ। तो अभी 5। और आपके हाँ कोई जी। कल्चरल फंक्शन या फ्रेशर पार्टी या कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं आईआईटी भिलाई में? बहुत अच्छा होता है, अभी फ्रेशर पार्टी थी ओके। और फिर गणेश मतलब हर फेस्टिवल अच्छे से मनाया जाता एंड हॉस्टल फूड्स कैसा है? हॉस्टल में फूड क्वालिटी? है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अ, जैसे बाकी में कहते हैं कि अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा है, हर चीज़ हुँ, हुँ। टेस्टी। ओके। सो या अगर मेरी तरफ से कुछ पूछना रह गया हो, अगर आप बताना चाहते हो रिगार्डिंग आईआईटी भिलाई या योर जर्नी फ्रॉम बी फार्मेसी टू आईआईटी तो शेयर कर सकते हो। मैं यहाँ के कैंपस के बारे में बोलूँगी। कैंपस इतना अच्छा है कि मतलब किसी को भी आके मतलब ऐसा नहीं था
क्योंकि मैं जब यहाँ पर आई थी मुझे नहीं लग रहा था कि हाँ, हुँ, हुँ। कैंपस इतना सुंदर हो और हर चीज़ फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। हुँ, हुँ। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और हेल्थ सेंटर मतलब हर चीज़ है टोटली। ओके। तो जिम वगैरह है कैंपस के अंदर? हाँ जी, जी, जी। हाँ Okay, जी। nice, nice, Meenakshi. Thanks for giving this introduction about IIT Bhilai.